प्रणतमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री मानव महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतान के अलौकिक की अकारण करो असीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद की तृतीय अध्याय के 9 ब्रह्म का विचार करते हुए ये देवताओं के विषय में प्रश्नोत्तर चल रहा है। 6 देवताओं तक विचार हुआ अर्थात 7 मंत्र तक विचार किया। अब आगे देखिए अष्टम मंत्र का विचार। तो उसमें पूछ रहे हैं कथमेते त्रयो देवा इति इमे एव त्रयो लोका येषु इमे सर्वे देवा इति कथमौ तौ द्वौ देवा इति अन्नं चैव प्राणश्चेति कथमध्यर्थयति योऽयं भवत इति कहा कि कथमेते त्रयो देवा इति ये 3 देव कौन से बता दिया। इमे एव त्रयो लोका ये जो 3 लोक है ना यही 3 देव है। भूर्भुवस्वा ये तीनों लोगों को ही 3 देव कहा जाता है। यही 3 देव ईश्व में सर्वे देवा इति इन्हीं 3 लोकों में ही सभी देवता अंतर्गत होते हैं उसमें रहते हैं। कथमौ तौ द्वौ देवौ इति वे देव 2 देव कौन से? उत्तर दिया अन्नम चैव प्राणश्चेति अन्न और प्राण ये 2 देवता है। कौन कौन? वो 2 देवता कथम अध्यर्थ और कितने देव? कौन सा 1.5 देवता है ना? क्या कहते हैं ये हम भवत ये जो बहता है ना वायु वही 1.5 देवता है। कथमेते त्रयो देवा इति ये 3 लोग कौन से देव कौन से? उत्तर दिया इमे एव त्रयो लोका ये 3 लोग कौन कौन से? कहते पृथ्वी यहाँ पर 3 लोग बताए और यहाँ पर 3 लोग पृथ्वी अंतरिक्ष और देवलोक ये 3 लोग। यहाँ पर पृथ्वी में अग्नि एक कृत्य एक देव 2 करके एक बताया गया। पृथ्वी और अग्नि को एक करके एक देव बताया। अंतरिक्ष और वायु को एक करके द्वितीय देव बताया गया। और आदित्य को दिवम आदित्यंच एकीकृत्य तृतीय देवलोक और सूर्यों का एक करके तीसरा देवता बताया। ते एव त्रयो देवा यही 3 ही देवता है। क्योंकि बीच में जो पीछे 6 बताए थे ना कौन से? अग्नि पृथ्वी कथमेश्वरी थी अग्निश पृथ्वी
पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य दिवस। तो इन दोनों ये 6 में से दो दो की जोड़ी को एक करके 3 देवता बताए गए। ठीक ना। त्रयो देवा इति येषु हि अस्मात् त्रिषु देवेषु, इन्हीं 3 देवताओं में सर्वे देवा अंतर्भवन्ति, सभी देव अंतर्भूत हो जाते हैं। तेन एव त्रय इति, उसके कारण ये 3 देवता इति एषना यही केशांचित उत्थानम अंतर्भाव। इस तरह एषनाओं के एषना एषनाओं के द्वारा बताए गए वही 3 देवता। ऐसा किसी का पक्ष है, कोई बोलते तीनों एषना ही 3 देवता, ये 3 लोग हैं, ऐसा समझ। एषना शब्द तो एषनम पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी होता है, स्टॉप करेंगे तो नहीं करेंगे तो एषन तो हो ही जाता है। एषनम कथम तो देव इति, वो 2 देव कौन से है? अरे अन्नम चैव प्राणश चेतौ 2 देवौ, अन्न और प्राण 2 देवता है। अनयो, इन दोनों में ही सभी देवताओं का अंतर्भाव होता है। सर्वेषां मुक्तानां अंतर्भावः, सभी बताए हुए का अंतर्भाव इनमें होता है। कथमो अध्यर्थ इति, कौन 1.5 देवता है? तथा योयम भवते वायु, जो यह वायु बहती है यही अध्यर्थ देता है, 1.5 देवता। और उसमें कहते हैं तदाहुर्यदयम् एकैवैव, भवति कथम अध्यर्थ इति, यत् अस्मिन्निदं सर्वम् अध्यात्मनो तेनाध्यर्थ इति, कथम एको देव इति, प्राण इति, स ब्रह्म इत्यादि, स ब्रह्म इत्यादित्याचक्षते। देखिए उसके पश्चात तद आहुर अर्थात है अयम एक इवैव, और यद अयम एक इव एव भवते, इव जो दिया है ना वाक्य अलंकार के लिए, उसका कोई काम नहीं होगा। यद अयम एक एव भवते, यह अकेला ही होता है वायु, है ना भाई काका, एक ही वायु बहती है। तो कथम अध्यर्थ, अकेले ही बहता है तो याद देगा 1.5 कैसे होगा? यदि ये शंका होती है तो उसका उत्तर देते हैं कि यद अस्मिन् निदम सर्वम आध्यात्म, क्योंकि इसमें इस सभी अध्यात्मो दाता, इसी वायु में सभी को रुद्धि को प्राप्त होता है। सर्वज्ञात्म तेन अध्यर्थ इति, सभी इससे ही रुद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे?
अध्यर्ध कहते हैं। कथम एको देव इति, कौन सा एक देवता है? प्राणी। स ब्रह्मत्यर इति आचक्षते, वही ब्रह्म है, उसे क्या कहते हैं? त्यज। उसी का कथन है, उसे कहा जाता है त्यज। अब देखिए भाष्य, तत्र आहुश्चोदयन्ति, उसके विषय में प्रश्न करते हैं। यद अवयव वायु एक यह जो वायु एक ही पवते बहता है, अत कथम अध्यर्देति, कैसे अध्यर्डेढ़ है? यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यर्नो, क्योंकि यदि इदम सर्वम, जो यह सब कुछ है, वह अस्मिन आत्मनि अध्यात्म, इसे आत्म स्वरूप में ही बढ़ता है। अस्मिन वायु सती, यह वायु होने पर ही इदम सर्वम अध्यात्म, यह सब कुछ बढ़ता है। अर्थात क्या आता है? वृद्धिम अधि, अर्थात वृद्धिम प्राप्त होती, वृद्धि को प्राप्त होता है। तेन अयम अध्यर्थ, इसमें से सब कुछ वृद्धि को प्राप्त होते है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधि अध्यर्थ कहा जाता है। कथम कथम एको देव इति, एक ही देवता जो बताए कौन है? का प्राण। सब प्राणो ब्रह्म, सर्वदेवता देह, सर्वदेवात्मकत्वात् मद ब्रह्म, यह प्राण एक ब्रह्म है। कौन सा? लेकिन मद ब्रह्म। क्यों? सब देवात्मक ब्रह्म, सभी देवता रूप है। तेन स ब्रह्म इति आचक्षते, उसी ब्रह्म क्या कहते हैं? त्यज। यह ब्रह्म ही त्यज कहा जाता है। त्यदिति तद ब्रह्म आचक्षते, त्यज ऐसा उसी ब्रह्म को ही कहा जाता है। परोक्षाभिधायकेन शब्देन, जो क्या परोक्ष विधायक, परोक्ष वस्तु का प्रतिपादन करने वाला जो त्यज है, त्यज के द्वारा इसी ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। देवानाम एतत् एकत्वम नानात्वं च, देवताओं का यह जो एकत्व और नानात्व है। अनंतानाम देवानाम निवित संख्या विशिष्टेषु अंतर्भाव, जितने भी अनंत देव है, कौन है? उन देवताओं का निवित संख्या विशिष्ट कौन है? निवित अर्थात निवित संख्या विशिष्ट में पूर्व में बताया था ना, षडाधिक त्रिशताधिक 30 सहस्र संख्या, षडाधिक त्रिशताधिक 3,306, ये जो संख्या है, इसी में ही अनंत देवताओं का अंतर्भाव होता है। तेषामपि त्रयस्त्रिंशदादिषु, और उन 3,306 जो देवता है, उन सभी संख्या वाले देवताओं का 30 देवता में अंतर होता है। त्रयस्त्रिंशदादिषु 33 देवताओं में सभी का अंतर्भाव होता है। उत्तरोत्तरेषु यावद एकस्मिन् प्राणे, उत्तरोत्तर देवताओं में जब तक एक ही प्राण है, सभी नीचे 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 आते समय सभी का अंतर केवल एक प्राण में होता है। प्राण से उच्चैकस्य, एक ही प्राण का ही सर्व अनंत संख्या विस्तार, कहते हैं एक ही प्राण का सभी अनंत जितनी भी संख्या है, संख्या से विस्तार। एवं एकश्च
अनंतश्च अवंतर संख्या विशिष्ट प्राण है। इस तरह एक ही कौन है? प्राण है। अनंत भी प्राण है, अवांतर संख्या विशिष्ट से भी प्राण ही है। तत्र च देवस्य चैकस्य, उसमें ही जो एक देव है उनका नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदोधि कार भेदा। नाम रूप कर्म गुण शक्ति इनके भेद विशेष उनके अधिकार से भिन्न भिन्न होने के कारण, लेकिन बस सभी तो है एक प्राण रूपी, लेकिन उनका अधिकार होता है, नाम भेद है, उनके गुण भेद है, इसलिए अलग अलग कहानी तो है तो एक ही। इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मण पुनःष्टधा भेदोपदिश्यते। उसी प्राण को ब्रह्म का ही पुनः 8 प्रकार से भेद बताया जाता है। देखिए, पृथ्वी यस्यायतनम् अग्निर्लोको मनो ज्योतिर् यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणः स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः यमथ य एवायं शारीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्यस्य तस्य का देवता इति इति होवाच। अब देखिए, इदानीं तस्यैव प्राणस्य, अब उसी प्राण के 8 भेद बताए जाते हैं। और कौन सा? देखिए, कहा कि पृथ्वी यस्य आयतनम, पृथ्वी जिस देव का आश्रय है, अग्निलोक है अर्थात देखने का साधन है, मन ज्योति है, संकल्प विकल्प का साधन मन है, तमोय पुरुषम विद्यात्, उसको क्या समझे? पुरुष। जिसे पृथ्वी आश्रय है, अग्निलोक है और मन ही ज्योति ही मन है, उसे पुरुष समझना चाहिए। सर्वस्य आत्मनः परायणम, और सभी आत्माओं का आश्रय है। सवै वेदिता स्यात्, वही सबको जानने वाला है। याज्ञवल्क्य वेदवा अहम, याज्ञवल्क्य बोलते हैं मैं इसको जानता हूँ, पुरुष को भी जानता हूँ। मैं इस पुरुष को जानता हूँ। सर्वस्य आत्मनः परायणम, सभी आत्माओं का परायण। का सर्वस्य आत्मनः परायण, सभी आत्मा का वही पुरुष परायण आश्रय है। यम आत्थ, जिसका हमने बताया, यह एवायम यमाथ, यह एवायम शारीरः पुरुषः, यह जो शरीर में होने वाला हो गया। सवै वेदिता स्यात्, याज्ञवल्क्य वेदवा अहं तं पुरुषं, याद बताया था। याज्ञवल्क्य है, मैं उस पुरुष को, याज्ञवल्क्य ने कहा मैं उस पुरुष को जानता हूँ। यहाँ से आगे चल रहा था, सर्वस्य आत्मनः परायणम, सभी आत्मा का है
परम आयन है आश्रय, यम आत्थ इसे पता है। यह एवं शरीर पुरुष, जो यह शरीर में स्थित होने वाला पुरुष शारीर पुरुष, स एष वदैव शक्य है ना, यह पुरुष है। शाकल्य का इसी को आप बताइए, तस्य का देवता, शाकल्य ने पूछा उसकी कौन देवता है, तो कहा अमृत में देव अच्छा, ये शाकल्य उसकी देवता अमृत है। भाष्य, पृथ्वी एवं यस्य देवस्य आयतनम आश्रय, पृथ्वी जिस देवता का आश्रय है। अग्निर्लोक, अग्निलोक, यस्य लोकयति अनेनैति लोकः, और पश्यति अग्निना इति अग्नः पश्यति इत्यर्थ। इसका अग्नि लोक है कि लोग देखता है जिसके द्वारा, उसे कहते हैं लोग। तो पश्यति यदि अग्नः पश्यति इत्यर्थ, अग्नि के द्वारा देखता है। मनो ज्योतिर, मनि क्या है, ज्योति है। मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कार्य करोति, मन रूपी ज्योति के द्वारा ही संकल्प और विकल्प आदि कार्य करता है। यह स्वयं मनोज्योति, वो कौन है, मनोज्योति है, जो मन ही ज्योति। पृथ्वी शरीरो, पृथ्वी उनका शरीर है। अग्नि दर्शन, अग्नि देखने का साधन है। मनसा संकल्प, मन के द्वारा संकल्प करता है। ये पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संगातवान देव इत्यर्थ, जो पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संगात देव है वह ऐसा करता है। यह एवं विशिष्टम, जो इस गुण से विशिष्ट, तम पुरुषम विद्या, उस पुरुष को जानता है। विजानीया सर्वस्य आत्मनः, सभी आध्यात्मिक से कार्यकरण संघात से आत्मनः, जो आध्यात्मिक कार्यकरण संघात रूपी आत्मा अर्थ दिया है। परम आयनम, परम आश्रय, उसका परम आश्रय। तम तम परायणम, वही परायण है, वही परम आश्रय है। देखो मातृजन, जब हम जन्म को प्राप्त होते हैं ना, इसलिए हमें 6 धातु रहते हैं। कुछ माता के धातु रहते हैं, कुछ पिता के आते हैं। तो इसमें माता के कौन से है, त्वचा माता से है, मांस और रक्त ये माता से बना हुआ है। और क्षेत्र स्थानीय है ना, बीज स्थानीय से, ये जो क्षेत्र स्थानीय है, ये तो मांस रुधिर है। और बीज स्थानीय, बीज अर्थात क्योंकि पिता का जो रेत होता है वो बीज है, और रेत स्थापन करने का स्थान क्षेत्र भूमि वो माता होती है। तो माता के 3 एक क्षेत्र हो गए, खेत हो गया, और बीज हो गया रेत। तो बीज स्थानीय से पितृजस्य, पिता से उत्पन्न हुआ, जो अस्थि मज्जा शुक्र रूप से, ये शरीर में हड्डी ये पिता से आती है। मज्जा ये भी पिता से आती है। शुक्र यह भी पिता से आता है। ये उसका परम आयनम, उनका परम श्रेष्ठ अध्ययन।
करणात्मनश्च इंद्रियात्मा है, उसका परम अयनम सवै देवता से, वही देवता है। यह एतद एवं व्यक्ति इस तरह जानता है। सवै वेदिता पंडिता स्यादिदेवलाय, वही वेदिता है, वही पंडित है। याज्ञवल्क्य तम अजानन, तू उसको न जानता हुआ कि पंडित अभिमानी इति अभिप्राय, तो पंडित अभिमानी है ये बात। तो उसको जानता तो है नहीं और अपने आप को पंडित बोलता है। यदि तद विज्ञान पांडित्यम लभते, यदि उसके ज्ञान के द्वारा पांडित्य लब्ध होता है तो बोलते हैं, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, वेदवाहं तम पुरुषम सर्वपरायणम यमार्थ, कहा कि मैं उस पुरुष को जानता हूँ। सर्वस्य आत्मना परायणम यमार्थ, सभी आत्माओं का जो परम आश्रय जिसे तू बोलता है उसे मैं जानता हूँ। यम कथयसी, जिसको तू बोलता है, तम अहम वेद, मैं उसे जानता हूँ। तत्र शाकल्य से वचनम द्रष्टव्यम, उसमें एक शाकल्य का वचन समझना चाहिए कि क्या है। यदि तुम वेत्त तम पुरुषम ब्रूहि, यम विशेषण असो, ये शाकल्य का वचन अधिक समझना चाहिए। कौन सा? यही ऊपर से बता। यदि तुम वेत्त, यदि तू जानता है, बोलता है शाकल्य, यदि तू जानते हो तो उस पुरुष को बताओ किम विशेषण सो, यह पुरुष किम विशेषण वाला है। शृणु यद विशेषण सह, जिस विशेषण वाला वह परमात्मा है उसको सुनो। क्या है? कहते स एवायम शरीर, वही यह पुरुष ही कैसा है? शरीर है। अर्थात पार्थिवांश शरीर भव शरीर, पार्थिवांश में ये शरीर में होने वाला शरीर है। मातृज पोषक है, ये क्या माता से उत्पन्न होने वाले तीनों कोषों से युक्त होता है। स एष देवो यस्त्वया पृष्ठ, हे शाकल्य, वही यह एक देव है जो तूने पूछा था। किंतु अस्ति तत्र वक्तव्यम विशेषणांतरम, उसमें कुछ वक्तव्य भेद है, विशेषणांतर, अन्य विशेषण रूप भेद है। तद्वद एव पृच्छ एव इत्यर्थो ही शाकल्य, कहा कि उसको आप बताओ। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते वो पृच्छ एव इति अर्थ, हे शाकल्य पूछो, इसका अर्थ। तो बताओ क्या कि नहीं, पूछो। स एवं प्रक्षोभितो अमर्ष वशगः आह, वह जो शाकल्य था अधिक शुद्ध हुआ और क्रोधवश बोला। तत् तोत्रार्दित इव गजा, जैसे तोत्र बोलते चाबुक, अंकुश, उसके द्वारा पीड़ित जैसे गज हाथी होता है। तस्य शारीरस्य का देवता, वह शरीर में स्थित जो है उसके कौन देवता है? यस्मात् निष्पद्यते, जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। यह यस्मात् निष्पद्यते यह स तस्य देवता इति अस्मिन् प्रकरणे विवक्षितम्। तो जिससे
जो उत्पन्न होता है वह उसकी देवता। इस प्रकार में यही हमको मान्य है। अमृतमिति होगा, जानते में क्या होता है? अमृतम इति यो भुक्त से अन्न से रसो मातृ से लोहित से निष्पत्ति। खाए पिए जो अन्न है उसका जो रस बनता है वो मातृज जो लोहित है अर्थात रक्त, खाया हुआ जो अन्नादिक है तो माता से उत्पन्न हुआ जो रक्त है उसी के निष्पत्ति का उत्पत्ति का हेतु होता है। तस्मात् ही अन्न रसात लोहितम निष्पद्यते, अन्न रस से लोहित की उत्पत्ति होती है। श्रियाम शितः, श्रियों का आश्रय किया, आश्रय किया हो। श्रियाम अर्थात स्त्री में, श्रित अर्थात स्त्री में आश्रय किया हुआ, श्री में विद्यमान। ततः शलोहितमयम शरीरम बीजाश्रयम उत्पद्यते, और उसी क्योंकि स्त्री में विद्यमान जो रक्त होता है ना, लोहित होता है, उससे लोहितमय शरीर उत्पन्न होता है। रक्त रूपी शरीर, रक्त से युक्त शरीर उत्पन्न होता है। शरीरम बीजाश्रयम, शरीर कौन है? बीजाश्रय। सामान्यम अन्य दूसरा सब कुछ सरल है। ब्रह्मदेव